डायमंड हो गया कोना में अच्छा नहीं अभी चलो इतना यहाँ सब तरफ से आइए, आप भी आइए। हाँ रिकॉर्ड हिला पर चलो भाई बोलूं? हाँ यस परम पिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि मधुबन आते हैं भगवान भारत में। और जो ये पवित्र भूमि है ना मधुबन, ये हम सौभाग्यशाली आत्मा हैं जो कि हमें इस धरती पे आने का मौका मिलता है। अपनी बाहर की दुनिया वाले हैं ना, वो इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इसका रीति रिवाज एक सिस्टम है ना। तो इसका क्या है कि पहले तो आपको किसी सेंटर से जुड़ना पड़ेगा और 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा। फिर जैसे हमें चलता है ना, मेरे को परमात्मा का ज्ञान मेरे कानों ने सुना 14/5/2014 में। तो जब मेरे को पता चला ना तो मैं सेंटर तक गया। 14 को सुना, 16 मई को मैं सेंटर पर गया। फिर मैं जैसे दीदियों ने मुझे कोर्स वगैरह करवाया ना, फिर हम जैसे आगे बढ़े। 1.25 साल हमने पलवल में सुना, फिर इसके बाद आज हम बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो रूटीन में रेगुलर मुरली। और बाबा ने मुझे वकील भी बनाया। पहले मैं वकील नहीं था, बाबा के ज्ञान में आने के बाद बाबा ने मुझे वकील बनाया। और आज की तारीख में प्रेजेंट में मेरी 2 डॉटर हैं, वो LLB की तैयारी कर रही हैं। ये बाबा है ना, जो आपके जीवन में कमी होगी ना, बाबा वो आपको भरपूर देगा। इसका मैं एग्जाम्पल हूँ। ये थोड़ा भाई मेरा आसाम से ना, थोड़ा ये भी बोलेगा, बोलिए। ओम शांति, नमस्कार। मेरा नाम शंकर चौहान है, मैं आसाम से हूँ। लगभग 12-13 साल से बाबा के ज्ञान में आता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया में आज बहुत प्रकार के स्कूल है, लेकिन वहाँ में जो पढ़ेंगे वही बनेंगे। लेकिन यहाँ में जो स्कूल है स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, नर से नारायण। और आप बोलिए बोलिए, यहाँ भगवान आकर स्वयं पढ़ाते हैं, हमको नर से नारायण बनाते हैं। नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। यहाँ में तो दुनिया का पढ़ाई है एक जन्म के लिए होती है, लेकिन यहाँ में 21 जन्म के लिए हम पढ़ सीखते हैं। यहाँ में स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं। वो स्वयं परमात्मा आकर हमें आज हमसे शाम को मिलने वाले हैं। जिसे दुनिया तरस रही, वो आज हम पर बरसने वाला है। जय शिव बाबा की नमस्ते। दिखाइए अभी सारे भाई बहन, थोड़ा पूरा मैं करता हूँ। बोल रहे हैं। आज का मेन उद्देश्य क्या था? आज हमारा जो बाबा है ना, हमारा बाप आत्मा का पिता, आज वो शाम को आएंगे। 30-35-40 हज़ार भाई बहन जब एक साथ योग करेंगे ना, तो बाबा पहली बार नहीं, बाबा 87 ईयर से हर टर्न पे आते हैं। जहाँ से भी टर्न आएगा ना, बाबा की फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा कीजिए। बाबा के कौन कहता भगवान नहीं आता? अरे भगवान को बुलाने वाला चाहिए। वो भगवान आएगा नहीं इस समय, तो भगवान यहीं पर है, पुरुषोत्तम संगम यहीं पर। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कैसा है भाई? भगवान का रूप है निराकार, है ना। अब वो ज्योति स्वरूप या थम स्वरूप या वो दाने के बराबर या बिंदु के बराबर, ये एक अलग बात है। इसके लिए आपको पहले सेंटर पे आना पड़ेगा। गीता का भगवान क्या श्री कृष्ण है ना? और नहीं, श्री कृष्ण कहाँ से हो जाएगा? मैं 2 शब्दों में समझाऊंगा, रचयिता और रचना। दैट्स ऑल। रचयिता और रचना। ज़्यादा अगर किसी को खंडन करना है, कोई अगर वाक्य में जानना चाहता है ना, तो किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर डिबेट कर सकता है कि रचना और रचयिता का अंतर क्या है। भाई रचना बच्चा और रचयिता पिता। आज के टाइम में अगर अंबानी हो या एनीबडी, कोई भी बड़ा परिवार हो, एक समय आने के बाद सारी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों का नाम कर देता है। जो घर का बड़ा बेटा होगा, जो कहते हैं जिम्मेदार, भाई उसी को तो दी जाएगी। तो घर की डोर संभालेगा, भैया संभालिए। कृष्ण जी के अंदर ये देवता है, ये भगवान नहीं है, ये लॉर्ड है, ना कि गॉड है। ये 16 कला संपूर्ण है। तो जो मेन बात थी, जो बाबा आज आएंगे ना, जब बाबा आएंगे ना, हम उनसे सम्मुख बैठ के मुरली तो सुन रही है 27 तारीख से, सम्मुख उनसे हम मिलन मनाएंगे। आत्मा का कितनी सारी आत्माएं आई हुई अपना भाग्य बनाने के लिए। पहले तो सबसे पहले किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाके आपको कोर्स करना पड़ेगा। वहाँ से आपको पता चलेगा आत्मा और परमात्मा। बहुत धुआं राज है, बहुत अथाह। हम लोग का बाप कितना है? हम लोगों का बाप, हमें ज्ञान में आके पता चला कि 3। पहले हम समझते थे 2। अच्छा। एक तो जिसने हमें जन्म दिया, और एक वो जिसको हम भगवान कहते थे। और भगवान भी हमारी क्वालिटी थी, कई सारे भगवान थे। आज पता चला कि एक ही भगवान है। और वो और 3 भगवान का राज है ना, वो भी आज जब किसी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जुड़ेंगे ना, मैं बताने को बता दूंगा 3 बाप कौन है। मगर उसका जानने का मजा जब दीदी वगैरह जब थोड़ा ज्ञान में चलने के बाद पता चलता है ना, फिर उसका मजा आता है। तो जो आज हमारा बाप आएगा ना, जो टर्न है हर टर्न पे आने का, यहाँ कम से कम 9 या 10 स्टेटों से भाई बहन आए होंगे। बताइए कितनी सारी आत्मा है। ये देवी देवता जो परिवार आएगा ना, उसमें ही बिलोंग करेंगी। बिलोंग करने का राज है। जैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है ना, अब ये ब्रह्मा योग है, आने वाला टाइम आएगा नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, है ना। तो जैसे ब्रह्मा नारायण शंकर हमें चलचित्रों में दिखाया ना कि एक जगह, ऐसा नहीं है। बाबा ज्ञान में पता चला ब्रह्मा बाबा का तो टाइम ये है, पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री नारायण जी का टाइम आएगा, जो नई दुनिया आएगी सतयुग। और फिर जैसे जैसे अच्छा, सतयुग में लेट्रिन बाथरूम होगा कि नहीं? अरे बाबा, यहाँ की ये बातें सोच कैसे सकती है आत्मा? मैं 9 लाख तो आत्माएं होंगी। यहीं देख लीजिए भाई बहन एक ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता दोपहर में खाना। बहुत तो आत्मा है,
5 बजे तक ही खाना खा लेती है। तो बहुत सारी चीज़ है, ये लेटरिन बाथरूम, इसके लिए मोदी बैठा तो है। आप बात पूछ रहे हो आप भी, तो आप लोग भी अपना भाग्य बनाइए तनाव मुक्त। भाई जी आप अपना भाग्य बनाइए तनाव मुक्त जीवन से। अगर आप पर हाथ पानी है ना, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।